नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य का एक ऐसा नाम जिसे सब जानते हैं और उनकी सबसे मशहूर कहानियों में से एक है दो बैलों की कथा। आज के इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ इस कहानी को दोहराएंगे नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे उस गहरे संदेश को डिकोड करेंगे जो असल में सच्ची दोस्ती, कभी हार न मानने वाले जज्बे और आज़ादी की तड़प के बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी के केंद्र में हैं दो बेहद शानदार बैल, हीरा और मोती। ये अपने मालिक झूरी के साथ एक बहुत ही सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। झूरी इन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, कभी मारता पीटता नहीं, और बदले में ये दोनों भी एक दूसरे से और अपने मालिक से बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़ी कहानी में एक तूफान आता है। इनकी ये शांति भी जल्द ही एक बहुत बड़े संघर्ष और बगावत की महाकाव्यात्मक यात्रा में बदलने वाली है। इस पूरी यात्रा को हम मुख्य रूप से 5 पड़ावों में समझेंगे। पहला, हीरा और मोती का वो अटूट बंधन। दूसरा, गया के घर में होने वाला अत्याचार। तीसरा, आजादी के लिए सांड से महामुकाबला। चौथा, कांजी हाउस की खौफनाक कैद। और आखिर में उनका अंतिम संघर्ष और शानदार घर वापसी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हीरा और मोती के उस अटूट बंधन की, एक ऐसी दोस्ती जो सच में बेमिसाल है। अक्सर इंसानों को अपनी भाषा और समझदारी पर बहुत गुरूर होता है ना? लेकिन प्रेमचंद जी ने यहाँ एक मूक भाषा का जिक्र किया है। बिना एक भी शब्द बोले हीरा और मोती एक दूसरे के मन की बात पूरी तरह समझ लेते हैं। एकदम किसी टेलीपैथी जैसा है। एक साथ उठना, एक साथ चारा खाना, और अगर एक ने मुंह हटा लिया तो दूसरा भी खाना छोड़ देता है। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि एक असाधारण भावनात्मक जुड़ाव है जो शब्दों का मोहताज नहीं होता। मजेदार बात यह है कि इन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम अलग है। एक तरफ है हीरा, जो बहुत शांत, सहनशील, धैर्यवान और समझदार है, और दूसरी तरफ है मोती, एकदम गर्म खून वाला, उग्र विद्रोही, जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन यही बात इस जोड़ी को खास बनाती है। हीरा का धैर्य और मोती की आग, ये दोनों मिलकर एक ऐसा अजेय कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जब इस कहानी में एक डार्क मोड़ आता है। गया के घर में अत्याचार और क्रूरता की शुरुआत। होता यह है कि झूरी इन दोनों को अपने साले गया के साथ काम के लिए भेज देता है। हीरा और मोती को लगता है कि उन्हें बेच दिया गया है। पहले दिन तो उन्हें जबरदस्ती घसीटकर ले जाया जाता है। फिर अगले कुछ दिनों तक हालात बदतर होते जाते हैं। उन्हें खाने में सिर्फ सूखा भूसा दिया जाता है, उनका अपमान होता है, और हल खींचने से मना करने पर बुरी तरह पीटा जाता है। ये उनके आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ी चोट थी, और यहीं से इस अन्याय के खिलाफ उनके अंदर बगावत की पहली चिंगारी भड़क उठती है। लेकिन इस पूरी क्रूरता और अंधेरे के बीच एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल आता है। गया के घर में एक छोटी सी बच्ची थी जो खुद अपनी सौतेली माँ के जुल्म सहती थी। उस बच्ची को इन भूखे पिटे हुए बैलों पर दया आ जाती है और वो रात में छुपकर इन्हें 2 रोटियां खिला जाती है। अब सोचिए, 2 रोटियों से इन विशाल बैलों का पेट क्या ही भरता, लेकिन उस बच्ची के प्यार और उस अपनेपन ने उन्हें अंदर तक तृप्त कर दिया। ये वाकया हमें बताता है कि दर्द का रिश्ता प्रजातियों से परे होता है। समान पीड़ा सहने वाले इंसान और जानवर भी एक दूसरे का दर्द बखूबी समझ सकते हैं। इसी बच्ची की मदद से वे रस्सियां तुड़ाकर भाग निकलते हैं, और यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा पड़ाव, आजादी और सांड से महामुकाबला। आजाद होते ही उनके सामने एक हाथी जैसा विशाल सांड आ खड़ा होता है। अगर वे अकेले लड़ते तो मौत पक्की थी, लेकिन यहाँ उनकी टीम वर्क देखिए। उन्होंने बाकायदा एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाई। तय ये हुआ कि जब सांड हीरा पर झपटेगा तो मोती पीछे से वार करेगा, और जब मोती पर जाएगा तो हीरा हमला करेगा। इस शानदार कोऑर्डिनेशन से वो विशाल सांड पस्त होकर गिर पड़ता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सांड के गिरते ही वो दोनों उस पर वार करना बंद कर देते हैं। ये सिर्फ उनकी ताकत नहीं, बल्कि उनके ऊंचे उसूलों को दिखाता है कि गिरे हुए दुश्मन पर कभी वार नहीं करना चाहिए। लेकिन आजादी का ये स्वाद बहुत थोड़े वक्त के लिए था। अब हम पहुंचते हैं चौथे पड़ाव पर, कांजी हाउस की कैद। भूख से बेहाल होकर वे एक मटर के खेत में घुस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। इस बार उन्हें कांजी हाउस में डाल दिया जाता है। ये आवारा पशुओं की एक तरह की जेल थी। वहां का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। घोड़े, बकरियां, भैंसें, गधे, सबके सब कंकाल बन चुके थे।
कई दिनों से किसी को कुछ खाने को नहीं मिला था। सब बस बंधे हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। ये जगह असल में एक बहुत बड़े पैमाने पर फैले हुए जुल्म और पूरी तरह टूट चुकी उम्मीदों का प्रतीक थी। पर हीरा और मोती हार मानने वालों में से कहाँ थे? हीरा दीवार तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे और मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। तब मोती मोर्चा संभालता है और अपनी सींगों से बाड़े की कच्ची दीवार गिरा देता है। रास्ता खुलते ही बाकी सारे जानवर भाग जाते हैं। मोती भी आसानी से भाग सकता था, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसका सबसे प्यारा दोस्त हीरा अभी भी मोटी रस्सी से बंधा हुआ था। ये पल हमें सिखाता है कि वो आजादी किसी काम की नहीं जिसके लिए अपने सच्चे दोस्त को पीछे छोड़ना पड़े। इसके बाद आता है इस कहानी का 5वां और सबसे शानदार पड़ाव, उनका अंतिम संघर्ष और एक विजयी घर वापसी। कांजी हाउस में हफ्तों भूखे रहने के बाद इन दोनों को एक बेहद खूंखार दड़ियल कसाई के हाथों नीलाम कर दिया जाता है। सब कुछ खत्म लग रहा था। वे कसाई के साथ अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। उन्हें वो रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगता है। जैसे ही उन्हें अपने घर, अपने मालिक झूरी की याद आती है, उनके उन मरे हुए शरीरों में अचानक बिजली सी दौड़ जाती है। वे पूरी ताकत से भागते हैं और सीधे झूरी के दरवाजे पर जाकर रुकते हैं। जब कसाई उन्हें पकड़ने आता है तो मोती उसे सींग मार मार कर गांव के बाहर खदेड़ देता है। आखिरकार उनका संघर्ष रंग लाता है और वे अपने प्यारे मालिक के पास वापस लौट आते हैं। कहानी तो झूरी के पास आकर खत्म हो जाती है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने इसमें एक बहुत ही गहरा छिपा हुआ संदेश दिया है। असल में दो बैलों की कथा सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा रूपक यानी मेटाफर है। हीरा और मोती उन आज़ादी के दीवानों के प्रतीक हैं जो अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म सह रहे थे। गया का घर और कांजी हाउस अंग्रेजों की क्रूर नीतियों को दर्शाते हैं। प्रेमचंद जी ये साफ बताना चाहते थे कि आज़ादी कभी भी आसानी से या खैरात में नहीं मिलती। इसके लिए लगातार एकजुट होकर और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ना पड़ता है।